डेफिनेटली देखें, जो हमारे मैचेस अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाए, यही स्लॉट हमारे लिए अवेलेबल था, तो उसमें ये सीरीज़ हुई है और मेरे ख्याल से दोनों बोर्ड्स का जो मशवरा था उनके तहत ही ये सीरीज़ होने जा रही है। देखें बिल्कुल सिचुएशन तो ऐसी है, लेकिन अब डिसाइड हो गया और इसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। और ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी डेफिनेटली है, उसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। उसी के लिए हम कैंप भी हमने थोड़ा सा अर्ली 2-2:30 बजे स्टार्ट किया कि हम उस गर्मी को फील करें और उसमें जब हमने मैचेस खेलने हैं तो वो फ़ायदे का हमें आइडिया हो। जी बाबर, जाहिर है बड़े से बाद कोविड भी ख़त्म हो गया, आप खुद भी अभी बता भी रहे हैं, खिलाड़ियों में कितनी मोटिवेशन है विदाउट कोविड खेलने का, और ख़ासतौर पर जिस तरह ये वेस्ट इंडीज़ आ रही है, ये हल्की टीम है, गर्मी होगी, कितना आप समझते हैं ये हमारी प्रेपरेशन के लिए बेहतर होगी, आपके लिए यूजफुल होगी? देखें सीजन बड़ा लंबा है आपका। देखें 3.5 साल बाद जब आप खुलते हैं तो आपको काफ़ी एक्साइटेड होती है इस चीज़ की कि कोविड के बगैर क्रिकेट होने जा रही है, और हम एज अ प्लेयर एज अ टीम काफ़ी एक्साइटेड हैं। लोग भी काफ़ी, पब्लिक के लिए, फैंस के लिए तो काफ़ी चीज़ें खुल गई थी, अब मज़ीद खुलेंगी। और देखें हमेशा यही बात आती है कि हल्की टीम कोई भी नहीं होती। इंटरनेशनल टीम जोन सी भी टीम हो वो टफ टाइम देती है, जिस मर्जी कंडीशंस में हो। आपको अच्छा खेलना पड़ता है, आपको डोमिनेट करना पड़ता है, आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह जिस तरह हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। शहजाद भाई और फिर कादिर भाई, अगर हम वेस्ट इंडीज से जीतते हैं तो हम वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफाई के बहुत क्वालिफिकेशन के बहुत करीब आ जाएंगे। इसी तरह से कितनी अहम समझते हैं सीरीज को? सर काफ़ी अहम सीरीज़ है और टेस्ट वनडे चैम्पियनशिप के मैचेस हैं, और हमारी कोशिश यही होगी कि हम जीतें और पॉइंट हासिल करें। देखें हमारा प्लान यही होता है कि हम जो भी मैचेस हों उसको हम अच्छे तरीके से खेलें और परफॉर्म अच्छा करें और जीतें। अच्छा बाबर, मोहम्मद हारिस स्क्वाड में आए हैं, नए लड़के हैं, उम्मीद करता है उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, तो आप समझते हैं कि रिजवान टेस्ट और वनडे में जिस तरह आपकी खातर का कारकर्दगी नहीं है, नो डाउट बड़ा प्लेयर है वो टी20 का, अभी उस तरह की कारकर्दगी नज़र आ रही, हारिस को चांस देता दिखाई दे रहे हैं, आप किधर देख रहे हैं हारिस का फ्यूचर? और दूसरा, शाह मसूद बड़ी अच्छी फॉर्म में है, क्या आप समझते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में भी एडजस्ट हो सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? देखें अभी टू अर्ली है कि आप चांस दें। रिजवान परफॉर्म बिल्कुल वैसा नहीं हो पा रहा, लेकिन जो वो परफॉर्म कर रहा है वो काफ़ी अच्छा, और उस जो पोजीशन है उस पर वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है हमें एज अ टीम और एज अ प्लेयर। अभी मेरे ख्याल से हमारी जो कम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, और पूरा बिलीव है मुझे रिजवान पे, और जिस तरह हमेशा मुझे उस पर रहता है कि वो मेरे लिए बैक पे खड़ा रहता है और टीम के लिए भी बैक में खड़ा रहता है। तो बिल्कुल फॉर्म तो अप एंड डाउन होती रहती हैं। एज अ टीम आपका कम्बिनेशन मैटर करता है कि किस कम्बिनेशन से जा रहे हैं। बिल्कुल ये कैंप में हम देखेंगे, दूसरे प्लेयर्स को भी देखेंगे, अपना कम्बिनेशन भी देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। और दूसरी रही बात शान मसूद की, देखिए शान मसूद ऊपर वाले नंबर पर खेलता है और नीचे वाले पे वो अनयूज़ होगा। मेरे ख्याल से वो उसके लिए अनफेयर होगा कि अगर हम उसको डालें और उसको बोलें कि आप 5वें या 6वें नंबर पे खेलें, तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए अनफेयर होगा। बिल्कुल उनको हमने नज़रों में रखा हुआ, तो इंशाल्लाह हमें लगेगा तो हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। उस्मान, अबू बकर और फिर सलमान। अच्छा बाबर, प्लेयर्स फटीग की बात हो रही थी, वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले कहा जा रहा था कि सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा, तो आप समझते जिस तरह की ये वेस्ट इंडीज़ की टीम है और अगर हम यहाँ पर यंगस्टर्स को ज़्यादा मौका देते, शाहीन को, रिजवान को, बाकी लोगों को रेस्ट देते, तो हमारा एक तो बेंच स्ट्रेंथ भी चेक हो जाती और दूसरा प्लेयर्स को रेस्ट भी मिल जाता, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें अभी ऑलमोस्ट 2 महीने हमें ऑफ मिला, तो उसके बाद दोबारा हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट हो रही है। ये नहीं इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमने बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी है। हमारी बेंच स्ट्रेंथ हमें पता है कि हमारी क्या बेंच स्ट्रेंथ है और हम उनको कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, कहाँ पे हमें उनको चांस देना। डिपेंड करता है कि आप किस कम्बिनेशन से जाते हैं। और हमारे जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं मेरे ख्याल से वो भी काफ़ी देर बाद 2-3 काउंटी क्रिकेट खेलें, लेकिन इंटरनेशनल में डिफरेंट क्रिकेट और डिफरेंट प्रेशर है, तो वो आपको दूसरा ये कि
वर्ल्ड चैम्पियन वनडे के मैचेस हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी क्रूशल है और कोशिश करेंगे जो हमारी बेस्ट 11 होगी उसके साथ जाएँ। बाबर, दुनिया भर के क्रिकेटर जी आपको पसंद कर रहे हैं, तो इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया जा रहा है और दिनेश कार्तिक ने तो यहाँ तक कहा है कि आप तीनों फॉर्मेट पे वाइड प्लेयर है जो कि नंबर 1 हो सकते हैं। तो ये नंबर 1 होने की एक क्या कहते हैं इसके थ्रस्ट है आपके अंदर और आप चाहते हैं तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 हो, और उसके लिए क्या प्लान है, किस तरह मेहनत कर रहे हैं? सर डेफिनेटली एज अ प्लेयर आपका जो ड्रीम होता है कि आप नंबर 1 रहें तीनों फॉर्मेट में, और उसके लिए आपको पूरा फोकस और हार्ड वर्क करना पड़ता है। और वो ये नहीं कि आप अगर 1 या 2 में आ गए तो आप अपने आप को रेज ही कर लें, अगर तीनों में आना है तो आपको एक्स्ट्रा अपने आप को फिट करना पड़ता है। अगर आपने तीनों फॉर्मेट खेलने हैं तो उसके लिए आपको फिटनेस पर बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बैक टू बैक क्रिकेट है और गैप कम मिलता है, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है तो गैप कम मिलता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फिट होने की ज़रूरत है। और उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वाइट बॉल में अच्छा जा रहा है, टेस्ट मैच में इंशाल्लाह मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करूँगा, तो रैंकिंग ऊपर है। बाबर, आप टीम के कप्तान हैं, यू आर लीडिंग रियली वेल, तो अपने बाद आप किसी टीम का कप्तान देखते हैं, इसमें ऐसी एबिलिटी है जो आप समझते हैं कि कप्तान बन सकते हैं? देखें, अपनी जगह हर बंदा कप्तान है। मैं ये समझता हूँ कि जो उनका रोल होता है वो हर बंदा अपने आप को स्टेज पे अपने आप को कप्तान समझता है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। अगर कोई बॉलिंग कर रहा है तो उसको बेहतर पता है कि मेरी फील्डिंग कहाँ होगी या मैं किस फील्ड से बॉलिंग करूँगा। बैट्समैन को पता है कि मैंने किस तरह बैटिंग करनी है, टीम को कैसे लेके चलना है। तो हर बंदे को मेरे ख्याल से इतने प्रोफेशनल है कि उसको आप लेके चलते हैं क्या आप। फिर हाँ, ये है कि मेन डिसीजन कोशिश मेरी ये होती है कि मैं करूँ और